हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एट डोर विद देव सर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं देव सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एट डोर विद देव सर, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको घर बैठे पूरी तैयारी कराई जाए और सफलता दिलाई जाए। साथियों, आज का वीडियो सीटेट पर आधारित है। सीटेट द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न पत्र हैं आज तक, उनके मैं हल सहित आपको टेस्ट कराऊंगा, सभी के उत्तर आपको बताऊंगा। और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी हो जाती है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सीटेट में लगभग 60% अभी तक मैंने देखा है, पिछले 2-1 सालों से जो 10 साल के पुराने पेपर हैं वो पिछले 2 सालों में लगभग उनका 60% रखा जा रहा है। अगर हम पुराने पेपर प्रश्न पत्रों को हल कर लेते हैं तो लगभग 60% अंक आपके उसी से आधारित होते हैं। जो पेडागोजी है वो उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं है। प्रश्नों को उन्हीं को नए सिरे से प्रस्तुत कर दिया जाता है, विकल्प चेंज कर दिए जाते हैं, परंतु उनका जो अर्थ होता है वो वही होता है। तो इसीलिए आप जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये CDP पर आधारित है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। तो लगभग मैं इसके 10 से 15 सेट आपको कराऊंगा और सारे सेट ऑथेंटिक होंगे। सारे सेट सीटेट द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र पर ही आधारित होंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें यदि आप चाहते हैं। और नए जो इस साल परीक्षा में अपीयर होंगे, जो नए कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो ये संजीवनी का कार्य करने वाला है। उनको पता चल जाएगा किस तरह सीटेट प्रश्न पूछता है और सीटेट का आंसर को देखने का नज़रिया क्या है। तो चलिए सीधे टेस्ट पर चलते हैं। तो ये हमारा बाल शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास पर आधारित मैं शुरू के 30 प्रश्न कराऊंगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने कमेंट्स में लिखें कि क्या आप इसी तरह के वीडियो देखने चाहते हैं, तो मैं इस पर और भी वीडियो बनाकर डाल दूँगा। पहला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो सही आंसर होगा इसमें मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। पहला आंसर इसका सही होगा। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो सही आंसर होगा विकास सॉरी तीसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। आगे चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ऑप्शन आपके सामने लगाइए जल्दी से। सही आंसर होगा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आगे चलते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो समाजीकरण से तात्पर्य होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही होगा। आगे चलते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ये छोटे बच्चों को बड़ों के साथ क्यों बैठाकर पढ़ाई करानी चाहिए? सीधा उसका उद्देश्य यह होता है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, यानी उन्हें सामाजिकता का भी एहसास हो कि कार्य को साझा कर किस प्रकार से पढ़ा जाता है। आगे चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियात्मक अवस्था किसके साथ संबंधित है? देखिए, सीटेट में जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसमें जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, स्किनर, इनसे संबंधित जो हैं लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका अध्ययन आप सेपरेटली अलग से ज़रूर कर लें, इनके बारे में पढ़ लें। जैसे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है, कोलबर्ग जी ने नैतिकता पर विकास दिया है, वाइगोत्स्की ने सामाजिकता पर दिया है। और इस टेस्ट में भी आपको देखने को मिल ही जाएंगे, इन चारों का नाम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के क्या हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण।
देखिए कोलबर्ग जी आगे आ गई हैं। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो पियाजे जी ने जिस प्रकार संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया है, वहीं कोलबर्ग जी ने नैतिक मुद्दों पर जोर दिया है कि नैतिकता जो है, नैतिक मुद्दों से बच्चे सीखते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह, देखिए ये गार्डनर पर आधारित है। ये देखिए चारों के नाम इसमें आ गए इस ऑप्शन में। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है, कोलबर्ग ने नैतिकता विकास दिया है, और यहाँ पर आंसर बैठेगा चौथा, गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत से। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो अभी बताया वाइगोत्स्की किसके लिए हैं, उन्होंने दिया है सामाजिकता पर जोर। आगे चलते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है? ये प्रश्न हर साल बोर्ड के द्वारा देखा गया है, और इस तरह के प्रश्नों का जिसमें बालक और बालिकाओं के बीच जिक्र किया जाए, उनका सीधा आंसर होता है लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर 2। ये लास्ट ईयर भी आया था, लगभग दोहराया ही जाता है, एक प्रश्न जरूर आता है हर साल इससे। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर बताएंगे। यह है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जी हाँ, जो पूरे साल उनके साथ शिक्षक रहेंगे वही बच्चे की काबिलियत को जानेंगे, कौन बच्चा कैसा है। बाहर वाले को क्या पता होगा, वो सभी को एक मानेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो ऑप्शनल टाइप होते हैं। तो ऑप्शनल टाइप कौन सा लगेगा आपको? जो हाँ या ना में आंसर दे, सत्य या असत्य, इसमें सही आंसर होगा। निबंध को लिख कर दिया जाता है, लघु उत्तर प्रश्न भी लिख कर दिए जाते हैं, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। देखिए इसमें ये भी आ जाता है कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, देखिए मुक्त उत्तर वो होता है जिसमें आप घुमा फिरा कर उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसमें आपको सही प्रश्न पर ही निशान लगाना होता है। केवल एक ही प्रश्न उसमें सही होता है, एक ही तरीके से उसमें सही माना जाता है। समावेशी शिक्षा, देखिए इस पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। समावेशी शिक्षा होती है जिसमें आप विशिष्ट और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाई कराते हैं, यानी सभी को समावेश कर पढ़ाई कराते हैं। तो इसमें होता है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी सभी प्रकार के बच्चे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। सही आंसर होगा इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए बड़े अजीब अजीब प्रश्न है, इस ऐसे प्रश्नों को आप प्रश्नों से भी अलग कर सकते हैं। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, हो सकता है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। बच्चे की योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। सभी विद्यालय में बच्चे पढ़ सकते हैं, विशिष्ट विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। उसे अन्य विद्यार्थियों में अलग रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल अलग गलत बात है। विद्यार्थियों से अगर अलग रखेगा तो उसके मन में द्वेष पैदा हो जाएगा, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका पहला। जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या है? इस प्रकार का प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। मैंने बताया है आपको कि लगभग सभी प्रश्न यही दोहराए जाते हैं और हर साल यही प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पुराने प्रैक्टिस सेटों को निकालिए, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कीजिए और पासिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि आपकी व्यवस्था फेल हो गई है अगर बच्चा फेल हुआ है तो। आगे चलते हैं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। इसमें आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, पहले बीज बोए जाएंगे, उनका अंकुरण होगा और उसके बाद उनका अवलोकन किया जाएगा। सही आंसर इसमें तीसरा होगा। आगे चलते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है क्या?
बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जी हाँ भाई, यही बात है कि कार्य को अगर बार बार दोहराए जाएंगे तो आप ऊबने लगेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, भावात्मक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान की सबसे पहली जो जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका पहला चरण होता है वो समस्या के प्रति जागरूक करना होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। देखिए, विद्यार्थी जो त्रुटियां वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, वो बार बार दोहराना चाहिए उन्हें। जितना आप रिपीट करोगे उतना आपको याद हो जाएगा। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चे को क्या किसके कारण होता है? तो ये होता है उसकी संवेगात्मक दुसंचिता। संवेगात्मक क्या होता है? इसमें आपको संवेग होना मतलब होता है आपकी हंसी, रोना, घबराहट, बेचैनी, ये सारे संवेग होते हैं आपके। आगे चलते हैं। एक शिक्षिका पाठ्यपुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। तो जहाँ पर पूर्व ज्ञान की बात चल रही है तो इसका मतलब है कि आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या है? शिक्षार्थियों के अनुभव प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पहला ही आंसर आपको सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के कागज के बारे में चिंतित है। देखिए, विश्वसनीयता की कोई बात नहीं, वैधता की कोई बात नहीं, प्रश्नों के प्रकारों की बात नहीं है। सीधी सी बात है, जब प्रश्न पत्र आप बना रहे हैं तो किस चीज़ की आवश्यकता है आपको? कि क्या जो प्रश्न पत्र है वो उसके जो किताब है उसके संपूर्ण पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जितना उसमें सिलेबस है उसके आधार पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो ये होगा विषय वस्तु की प्रवीणता। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उपागम क्या है? इसका मतलब होता है जब विद्यार्थियों को समूह बनाकर छोड़ दिया जाता है और उत्तर खोजने के लिए बोला जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे की साथ निभा रहे हैं, सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो फ्रेंड्स, इतने ही प्रश्न थे। 30 प्रश्न ये पेडागोजी के मैंने करा दिए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के ऐसी मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।